हाँ जी, क्या हाल है। सो बेसिकली इन दिस क्लास आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल कि इनकम्स क्या होती हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको एसेट्स का बता दिया है, लाइबिलिटीज़ का भी बता दिया है, कैपिटल का भी बता दिया है, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस का भी बता दिया। लास्ट एक चीज़ जो रह गई याद रह गई है, इनकम्स। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो प्रॉबेबली फॉर डबल एंट्री। इसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी डबल एंट्री। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट थिंग। अब इनकम्स में आपको एक चीज़ जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सपेंसेस को, एंड एक्सपेंसेस में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कोई भी खर्चे जो आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करते हो उसको आप एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस आर योर खर्चाज। तो इनकम्स क्या होंगी? कैन आई से दिस थिंग कि इनकम इज योर कमाई, जो आपको इनकम रिसीव हो रही है, आप जो अर्निंग कर रहे हो। इनकम्स को बेसिकली इनकम्स कहते हैं आपकी अर्निंग्स को। ठीक है, आपको जो अर्निंग आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप रेवेन्यू रिसीव कर रहे हो तो दैट इज़ योर इनकम। ठीक है, तो मतलब देखो, एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो आपके होते हैं खर्चे। इनकम इज़ योर कमाई, मतलब इट्स ऑपोजिट ना। तो अगर कोई आपको रेवेन्यू मिल रहा है, लेट्स से आपके पास एक जगह खाली पड़ी हुई है एंड वो जगह आपने किसी को रेंट पे दी हुई है और वो बंदा आपको रेंट देता है, दैट इज़ योर इनकम। देखो फॉर एग्जांपल, दोनों चीज़ें बहुत क्लियर कर लो, एक्सपेंसेस का एक समझ लो एंड एक इनकम्स का समझ लो। ठीक है, एंड यहाँ से आपको शायद समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आपने किसी दूसरे बंदे से जगह ली हुई है उधार पे, ठीक है, एंड यू पे रेंट टू दैट पर्सन। ठीक है, किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज कर रहे हो एंड आप उसको रेंट दे रहे हो। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? रेंट विच यू पेड, रेंट पेड। ये क्या है? दिस इज योर एक्सपेंस। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जगह है, ठीक है, एक बिजनेस है, उसके के पास कोई फ्री खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एंड वो उसने किसी दूसरे बंदे को दी हुई है जगह यूज करने के लिए एंड उस पे वो बंदा रेंट ले रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना इसे कि वो उसके लिए रेंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, वो उससे रेंट रिसीव कर रहे हैं ना, तो रेंट रिसीव्ड अगर होगा तो दैट इज योर इनकम। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे बंदे को रेंट पे करे हो तो दैट इज योर एक्सपेंस। बट वही रेंट अगर आप खुद किसी दूसरे बंदे से रिसीव कर रहे हो तो दैट इज योर इनकम। तो इनकम बेसिकली होती है आपकी कमाई। आप कोई सेल्स करते हो, उससे आपको कोई रेवेन्यू मिल रहा है तो वो भी आपका इनकम होता है। ठीक है, वो भी आप इनकम के अंदर क्लासिफाई करते हो। इसके अलावा देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। एक तो आपका, अगर आपने किसी को रेंट पे जगह दी हुई है तो रेंट रिसीव्ड इज योर इनकम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनको कमीशन मिलता है। ठीक है, दैट कमीशन इज ऑल्सो देयर इनकम। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसके बदले में आपको जो अर्निंग मिल रही है दैट इज बेसिकली योर इनकम। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्या होता था, आप किसी से कोई सर्विस लेते थे एंड उस बंदे को आप पे करते थे, चाहे वो रेंट होता था, चाहे वो यूटिलिटी के एक्सपेंसेस होते थे, चाहे आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते थे, आप कोई सर्विस लेते थे, सर्विस आप परचेज करते थे एंड उसके लिए आप पेमेंट करते थे, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंस। अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई सर्विस दे रहे हो एंड उसके रिटर्न में आपको कोई पैसा मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड योर इनकम। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी पड़ेगी कि इनको रिकॉर्ड कैसे करना है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट करते थे हम। ठीक है, एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस जब भी होता है वो आपका हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम क्या होना चाहिए? इनकम को अगर एक्सपेंस आपका डेबिट होता है तो इनकम्स को मेरे हिसाब से हमेशा क्रेडिट होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनकम्स हमेशा क्रेडिट होंगी। द थिंग इज कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कोई रेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? रेंट रिसीव्ड $1000
कैश। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? रेंट रिसीव इज एन इनकम, ठीक है। तो ये जो रेंट है, इस रेंट को बिकॉज इनकम के नाम से आपने क्रेडिट करना है, खाली यहां पे आप इनकम नहीं लिख सकते, आपने उस इनकम का नाम लिखना है। ये इनकम कौन सी है? रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रेंट रिसीव्ड को आप क्रेडिट करोगे कितने के लिए? 1000 के लिए। एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करोगे आप कैश को, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश इंक्रीज हो रहा है एंड इट्स एन एसेट, एंड एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई कमीशन मिल रहा है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड बेसिकली होता है कि बिजनेसेस ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जब भी किसी भी दूसरे बंदे को या लाइक कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको कमीशन मिलते हैं। लाइक यार ये चीज़ अब मैं आपको कैसे समझाऊँ? तो कमीशन जो होता है वो आपका एक क्या होता है? इट्स एन इनकम। तो कमीशन रिसीव्ड व्या चेक $50,000, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं आपको एक फजूल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये है कि यहाँ से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप फॉर एग्जांपल कोई एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा है उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। वो आपको कहता है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है एंड ये प्रॉपर्टी आप किसी दूसरे बंदे को मेरी सेल करवा दो। लाइक आप किसी बंदे को कोई उसकी प्रॉपर्टी सेल करवाने में जो हेल्प कर रहे हो, एंड वो बंदा आपको इन रिटर्न कहेगा कि मैं आपको अपना जो लाइक जितने की भी सेल होगी उसमें से 1% या 2% आपको कमीशन दूंगा। तो दैट 1% या 2% इज योर इनकम। तो लेट्स से वो जो कमीशन आपको मिला है वो 50,000 का मिला है, $50,000 का। किसके थ्रू मिला है? चेक के थ्रू। तो मेरे हिसाब से आप बैंक को तो डेबिट करोगे बिकॉज पैसा बिजनेस में आ रहा है। बैंक आपका डेबिट होगा कितने के लिए? 50,000 के लिए। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगी इस मामले में आपकी इनकम, एंड उस इनकम का नाम है कमीशन, ठीक है। तो कमीशन को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे 50,000 के लिए। तो दिस इज द वे यू विल रिकॉर्ड इट। अब रेंट का भी मैं आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छी समझा सकता हूँ। जैसे कि रेंट रिसीव्ड है, फॉर एग्जांपल आपका जो इंस्टीट्यूट है, जिस कॉलेज में मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हो, उधर कैंटीन्स होती हैं। अब जो कैंटीन वाला बंदा होता है ना, वो स्कूल को रेंट पे करता है, ठीक है। ऑल्दो क्या पता स्कूल ने भी जगह पूरी की पूरी जगह रेंट पे ली हो, वो स्कूल भी पूरी जगह का रेंट पे करता हो, बट वो कैंटीन वाला किसको रेंट पे करेगा? स्कूल को। दैट इज द इनकम फॉर द स्कूल, ठीक है। तो वो बिकॉज स्कूल वाले तो नहीं उसको रेंट पे करे ना, वो स्कूल वालों को रेंट पे करा है। तो स्कूल वालों के लिए दैट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैंटीन पर्सन, दैट इज देयर इनकम। तो इसलिए इसको आप एज एन इनकम ट्रीट करते हो। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो, एंड ये जब भी रिकॉर्ड होती है ये क्रेडिट होती है इनकम्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ बिकॉज आपकी मेरे हिसाब से डबल एंट्री सारी कंप्लीट होगी, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपका जो एसेट होता है वो जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, एंड जब भी डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ आपको लाइबिलिटी के बारे में बताया, ठीक है। लाइबिलिटी जो होती है बेसिकली, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, एंड लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है वो डेबिट होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कैपिटल। कैपिटल आपका जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है, एंड जब भी डिक्रीज होता है वो डेबिट होता है। अब इसमें मैंने आपको एक स्पेशल टर्म बताई थी, वो ये बताया था कि आपने जब भी ओनर विड्रॉ करे बिजनेस में से कोई भी चीज़, तो आपने कैपिटल को डेबिट नहीं करना, उधर आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो ड्राइंग्स का यूज़ करना है। लाइक आपने ड्राइंग्स को डेबिट करना है, ठीक है। जब भी कैपिटल लाइक ओनर बिजनेस में से कुछ भी निकालेगा तो कैपिटल को डेबिट नहीं करना। लाइक देखो, जब भी ओनर इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। जब ओनर बिजनेस में से कोई चीज़ निकालेगा
तो इसका मतलब है कैपिटल डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल डेबिट तो हो रहा है, बट आपने कैपिटल को डेबिट नहीं करना, आपने ड्राइंग को डेबिट करना है। मतलब उसके लिए जो वर्ड यूज करना है वो ड्राइंग्स का यूज करना है, ठीक है। उसके बदले में जो क्रेडिट हो रही है चीज़, चाहे पैसा निकाल रहा है तो पैसा क्रेडिट कर देंगे आप, कोई एसेट ले रहे हैं तो एसेट को क्रेडिट कर दोगे, बट डेबिट जो करोगे वो कैपिटल को नहीं करोगे, ड्राइंग को करोगे। तो अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पिछले लेक्चर सही डिटेल में देख सकते हो, वहाँ पे आपको मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक्सपेंसेस। मैंने आपको ये बताया कि एक्सपेंसेस जब भी आपने रिकॉर्ड करने, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करना है, ठीक है। ये क्रेडिट नहीं होते, मतलब डिक्रीज नहीं होते। एक्सपेंसेस जब भी होंगे इनकर ही होंगे ना, नहीं तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे यार, होंगे तो बस इनकर ही होंगे। इनकम्स का उल्टा है, इनकम्स जब भी होंगी, जैसा कि मैंने आज आपको करवाया ये इनकम्स का, इनकम्स जब भी होंगी उनको आपने क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। अब कैपिटल के लिए मैंने जो स्पेशल टर्म आपको बताई थी वो मैंने ये बताया था कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, बट ओनर जब भी पैसा निकालेगा बिजनेस में से आपने उसको रिकॉर्ड करना है ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। एसेट्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी एसेट हो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो उसके लिए आपने हमेशा उस एसेट का नाम लिखना है। लाइक व्हाट आई मीन टू से, अगर फॉर एग्जांपल आपका मोटर वैन है तो आपने मोटर वैन को डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है, जो भी हो रहा हो। बट अगर फॉर एग्जांपल एसेट्स में मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री, कैश, इन्वेंट्री और उसके अलावा स्टॉक या फिर गुड्स का लाइक नाम यूज़ कर रहा हो कहीं पे भी किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो उसमें अगर ये चीज़ें डेबिट हो रही हो तो इनके नाम से नहीं करना। फॉर एग्जांपल मोटर वैन है ना, मोटर वैन को जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो उसके नाम से रिकॉर्ड करोगे, बट इन्वेंट्री, स्टॉक या गुड्स को जब भी आप रिकॉर्ड करोगे, अब इनको अगर डेबिट करना है, अगर इनको आपने डेबिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपने यूज़ करना है वर्ड परचेजेस का, ठीक है, इन तीनों का। एंड अगर इसको आपने क्रेडिट करना है तो आपने वर्ड यूज़ करना है सेल्स का। तो ये आपने किस किस के लिए, गुड्स का वर्ड यूज़ हो रहा हो, ठीक है, इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ हो रहा हो या फिर स्टॉक का वर्ड यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू विल डू इट। अब मैंने आपको सारी की सारी डबल एंट्री आई होप आपको मैंने समझा दी है। अब आज की क्लास तो नहीं, इंशाल्लाह कल हम इसको करते हैं ज़्यादा सारी इसकी प्रैक्टिस। अब इसका मैं एक प्रैक्टिस मैराथन भी रख लूँगा जिसमें मैं आपको हर तरह की डबल एंट्री की ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करवा दूँगा। अभी बस ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दूँ कि ये बेसिकली होते क्या है, ठीक है। तो इसके बाद इसका एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं एंड उसके बाद आगे जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि होता बेसिकली क्या है। अब सीन ये है कि पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवाऊँगा इसका डबल एंट्री का, ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको आगे जर्नल्स वगैरह बताऊंगा। देखो ये तो हम वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, लाइक ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं ये बस वैसे ही करते हैं। बेसिकली आप बिजनेस के अंदर ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड कर देते, जहाँ पे मुंह उठा के हर जगह पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देयर आर बेसिकली बुक्स, पर्टिकुलरली हर तरह की बुक होती है जिनमें आप डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, तो वो मैं आपको उसके बाद आगे सिखाऊंगा। एंड आपको अगर डबल एंट्री आती है ना तो उधर बस आपने रिकॉर्ड ही करना है, उसका कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं आपको लाइक डबल एंट्री जो है वो सारी मैंने आपको समझा दी हुई है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो ओके बाय।